कैमूर पहुंचे बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। भभुआ के नगर परिषद मैदान में किया जनसभा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। मंच पर दीप प्रज्वलित कर सबका स्वागत किया और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें गड़ा भी भेंट की गई। बता दें कि 8 महीने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने भभुआ के नगर परिषद मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं मीडिया के विशेष राज्य के दर्जा मिलने पर गरीबी खत्म करने की बात को जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की सोच की ही दिक्कत है, वह क्या कहते हैं वो ही जाने। मेरी उनसे विशेष आग्रह है कि वह पहले आराम कर ले, तभी बिहार का कल्याण होगा। और नीतीश जी 18 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी वह अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर वह क्या कर पाएंगे। बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। बिहार बदलाव की ओर है और नीतीश मुक्त बिहार बनने वाला है। 8 महीने के बाद कार्यक्रम बनते बनते बार बार चेंज होते होते 8 महीने के बाद आया हूं। अध्यक्ष बनने के बाद 8 महीने के बाद आया हो कोई व्यक्ति और इस गर्म जोशी से आपने स्वागत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है बिहार बदलाव की ओर खड़ा है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, ये कमिटमेंट वाली पार्टी है। मैं लालू जी को भी चिंता हूं, नीतीश कुमार जी को भी चिंता हूं साथियों। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 1970 में मुख्यमंत्री बनाया, 77 में मुख्यमंत्री बनाया, गरीब के बेटा थे। फिर 1990 में लालू प्रसाद जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको भी हर दिन किसी भाजपा के 39 विधायकों ने समर्थन देकर विधायक मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को पलटी मार हो गए और आप लोग समझते ही है पलटू राम, मैं नहीं कह रहा, राम भगवान का अपमान होगा, ये पलटू कुमार हो गए जो 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी को आदत है पलटी मारने का, फिर पलटी मारकर हमसे अलग हो गए। और बिहार की जनता ने तो पहले तय कर दिया, जब 2014 में नीतीश कुमार जी हमसे अलग हुए साथियों, तो कितनी सीट आई थी? 2। और इस बार कितनी सीट आएगी? 0। खाता खुला है नहीं। तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। मैं ये 34वां जिला आया हूं साथियों आपके यहाँ, और 34 जिले में जो 33 जिले में जब गया, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में आंधी चल रही है और पूरा स्पष्ट दिखता है। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह राजनीतिक समाप्त हो गए, क्योंकि आप समझिए बिहार में जो ये धान का कटोरा इलाका कहा जाता था, हमारे पास ना पैकेजिंग है ना मार्केटिंग है। हम अपने धान को लेकर कहां जाएं? इसकी चिंता कभी सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले दिन कहा हम आपको सहायता देंगे और प्रत्येक किसानों के खाते में जब जब फसल लगाने की जरूरत होती है तो 2-2 हजार रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये मोदी जी ने फोन करके पुतिन और दोनों ऑस्ट्रेलिया के भी जब वहां फोन करके कहा कि भाई हमारे बच्चे को निकालना है, तो कहा कैसे निकलेगा? कहा कि उसके हाथ में तिरंगा होगा तो समझिएगा वो भारतीय है। और इस भारतीय का तिरंगा को जब लेकर बच्चे लोग आने लगे तो बगल में जो दुश्मन लोग हमारा है ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला, वो तिरंगा लेकर वहां से अपने बच्चे को बाहर ले आया। ये है ताकत। इसलिए आज कैमूर की पावन धरती पर आने का मौका मिला और आप लोगों का जो आशीर्वाद स्नेह प्यार मिला है, इससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश बाबू ने तो पिछले 20 वर्षों से कभी टायर को देखा होगा, साइकिल चला रहे कभी हम लोग,
तो टायर जब पुराना हो जाता है तो उसको चिपकी लगाता है। तो नीतीश बाबू चिपकी लगा लगा कर सरकार चला रहे हैं। अब ऐसा जनमत दीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कि नीतीश जी का टायर पूरी तरह तलाश कर जाए और यह किसी लायक नहीं रह जाता। हम लोग चाहते हैं नीतीश जी स्वस्थ रहे, नीतीश जी आराम करें। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है साथ, लेकिन बिहार को उन्नति की ओर ले जाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और इस कैमूर की धरती को भी समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए आज सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि 2024 और 25 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी बिहार में सुशासन स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम होगा और सब पूरे बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना यही हमारा काम होगा। इसलिए सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो प्रदेश जिला के अध्यक्ष मनोज जी हो, संतोष जी विधान परिषद के सदस्य, मोदी जी ने फोन करके पुतिन और दोनों ऑस्ट्रेलिया के भी जब वहाँ फोन करके कहा कि भाई हमारे बच्चे को निकालना है, तो कहा कैसे निकलेगा? कहा कि उसके हाथ में तिरंगा होगा तो समझिएगा वो भारतीय है। और इस भारतीय का तिरंगा को जब लेकर बच्चे लोग आने लगे तो ये बगल में जो दुश्मन लोग हमारा है ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला, वो तिरंगा लेकर वहां से अपने बच्चे को बाहर ले आया। ये है ताकत। इसलिए आज कैमूर की पावन धरती पर आने का मौका मिला और आप लोगों का जो आशीर्वाद स्नेह प्यार मिला है, इससे स्पष्ट झलकता है कि नीतीश बाबू ने तो पिछले 20 वर्षों से कभी टायर को देखा होगा, साइकिल चला रहे कभी हम लोग, तो टायर जब पुराना हो जाता है तो उसको चिपकी लगाता है। तो नीतीश बाबू चिपकी लगा लगा कर सरकार चला रहे हैं। अब ऐसा जनमत दीजिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कि नीतीश जी का टायर पूरी तरह तलाश कर जाए और यह किसी लायक नहीं रह जाता। हम लोग चाहते हैं नीतीश जी स्वस्थ रहे, नीतीश जी आराम करें। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है साथ, लेकिन बिहार को उन्नति की ओर ले जाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और इस कैमूर की धरती को भी समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए आज सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि 2024 और 25 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी बिहार में सुशासन स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम होगा और सब पूरे बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना यही हमारा काम होगा। इसलिए सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए हमारी जो पूरी टीम है, चाहे वो प्रदेश जिला के अध्यक्ष मनोज जी हो, संतोष जी विधान परिषद के सदस्य, किसी को नहीं पता है किसके घर में आए, किससे दस्तखत कराया, कोई पता नहीं। ये 1931 का जनगणना नहीं है साथियों, आपको बताना पड़ेगा सम्राट चौधरी किस जाति में जन्मे हैं, इनका घर कहाँ, इनका पता क्या है। और आजकल तो आधार लिंक है, आप यदि आधार में OTP डालोगे तो पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाता है। ये दुनिया के लिए आप निष्ठा नहीं कर सकते, इसको पब्लिक में नहीं डाल सकते, लेकिन रिकॉर्ड में है। इसलिए साथियों मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार बदलाव की ओर है। आज बिहार की क्या स्थिति है साथियों? 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार की पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी और नीतीश बाबू महिला बहनों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया साथियों? हाँ, पहले मिलता था 300 में बोतल, आजकल कितना में मिल रहा है? देखिए सबको पता है, सबको पता है ना। आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी आपके राज में शराब नहीं रुका,
आज बालू माफिया, सड़क माफिया और जमीन माफिया का राज आपने स्थापित किया साथियों। आज पूरी तरह आप देखेंगे शराब माफिया पूरी तरह गांव-गांव फैले हैं। और मैंने कहा 2005 में 987 दुकानें थी, 2016 में जब शराबबंदी किया गया तो पूरे बिहार में 11,000 शराब की दुकानें थी। इसका मतलब नीतीश कुमार ने 11 गुना अधिक शराबी हमको बनाया। और आज क्या हो गया, एक बार फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पहुंच जाएगा। यही है नीतीश बाबू का राज। ऐसा राज चाहिए क्या? ऐसा राज चाहिए? अब सरकार बदलने की जरूरत है साथियों। 18 साल के बाद कहते हैं हमको और 2 साल का मौका दीजिए और भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया दे, हम बिहार का गरीबी खत्म कर देंगे। अब बताइए, पहले तो क्या बोल रहे हैं आजकल, देखे ना विधानसभा विधान परिषद में क्या क्या बोल रहे हैं। अब पता नहीं कौन ज्ञान उनको दे रहा है या ज्ञान गड़बड़ा गया है। हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे साथी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम जरूर आग्रह करेंगे आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हम लोग के बुजुर्ग हैं और 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जनता चाहती आप कुछ दिन आराम कीजिए और आराम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी आपको स्वस्थ करती है, आप लौट कर आइए, आपको लड़ेंगे भी। और क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, आज हम लड़ेंगे भी और नीतीश लालू को हराने का भी काम करेंगे। कोई मायका लाल बचा नहीं सकता है। और मेरा मानना स्पष्ट है, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको जब आप वोट देते हो तो एक चीज की गारंटी है, वो गारंटी है इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। और साथियों, आजकल क्या है, नीतीश कुमार जी को मैं जब शुरू में कहता था, गजनी फिल्म देखे हैं ना, गजनी फिल्म में हीरो का याददाश्त चला जाता है, उसको कहते हैं मेमोरी लॉस सीएम। आज मेमोरी लॉस सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। ये बीच बीच में भुला जाते हैं। कभी गए दरभंगा, इन्होंने कहा कि हम तो देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अब बताइए, अरे आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वाला काम कर लीजिए, जनता का आशीर्वाद होगा तो आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा। 15 साल लालू जी को राज दिया साथियों, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। लालू प्रसाद जी जोर से कहते हैं कि मैं जब तक रहूंगा बिहार में आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। अब साथी सोचिए, जिस लालू जी ने 15 साल के शासन में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, और उल्टे 2001 में जब मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ, तो बिहार में किसी दलित को, किसी पिछड़े को आरक्षण नहीं मिला। और नीतीश जी कहते हैं हमने ही सब कुछ किया। साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, तब भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ खड़ी थी। और जब 1989 में इस देश में मंडल कमीशन आया, बीपी सिंह जी ने प्रस्ताव लाया, तो सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय आडवाणी जी ने समर्थन देकर इस देश में मंडल कमीशन लागू किया था। कांग्रेस पानी पी के गाली देती थी, आरक्षण कहां से आएगा, आरक्षण दे ही नहीं सकते। राजीव गांधी जी हो, कल मैं देख रहा था आदरणीय राहुल गांधी जी देश में कह रहे हैं कि देश में 3 ही ओबीसी के सेक्रेटरी भारत सरकार में है। इसके लिए दोषी कौन है? आपके परदादा पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, और आपके पिताजी
आदरणीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तीनों ने मंडल वाले को कोई आरक्षण नहीं दिया। कितने चीजों के लिए माफी मांगोगे? रोज राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। अरे हम तो बिहार में थे, भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जी ने कहा हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और हम 16 मंत्री थे साथियों, और 16 मंत्री ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया और बिहार में जातीय सर्वे का काम किया गया। मैं जानता हूँ ये सोच का दिक्कत है। पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि 100 साल में जीवने खत्म हो जाए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं ये वही जानते हैं। मेरा तो आग्रह है कि वो विशेष आराम कर लें, तभी बिहार का कल्याण हो जाए। क्या लगता है कि विशेष राज्य अगर दर्जा मिल भी जाए तो नीतीश जी कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए? नीतीश जी से हुआ क्या है? 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, भीम संसद जेडीयू ने किया है पटना में, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? भीम संसद जो हुआ है ये सत्ता का दुरुपयोग है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को भीड़ देखना चाहिए, जिस तरह प्रकार से लोगों का आया हुआ भीड़। सत्ता का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है, कोई इसका लाभ और नहीं है। कोई लाभ नहीं है। बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और दूसरी बात, जब दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को गाली दे रहे थे नीतीश बाबू, तब उनका दलित प्रेम कहाँ गया था? अब क्या मौजूदा राजनीति पर क्या कहना है? जो बिहार के मौजूदा राजनीति चल रही है, बिहार बदलाव की ओर है, नीतीश मुक्त बिहार बनने वाला है।